हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। और ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्या है, बेसिकली अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको एनसीईआरटी में ये साफ साफ लिखा हुआ है, द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सॉरी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ध्यान से सुनना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। एनसीईआरटी में दो ग्राफ दे रखे हैं आपको, एक ही ग्राफ पे दो बना रखे हैं ना, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए बना रखा है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बना रखा है, इज रिप्रेजेंटेड बाय। अब देखना बेटा, मैं सारे ग्राफ देखूं तो सबसे पहले सारे ग्राफ देखो, लैम्डा और अंडर रूट सी के बीच में दे रखा है। तो बेसिकली अगर आप इसको ड्रॉ करोगे तो ये हो गया बेटा लैम्डा इक्विवेलेंट, क्योंकि हमसे पूछता क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड अंडर रूट सी के बीच में कर्व बना रहा है। ठीक है, अब आपको पहली चीज ये पता होगी कि कॉन्सेंट्रेशन इज नथिंग बट द मोल्स अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर मैं बात कर रहा हूँ अंडर रूट सी की, अगर मैं बात कर रहा हूँ अंडर रूट सी की, तो ये वॉल्यूम हो गया अंडर रूट बी, यानी कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम क्या हो गया, इन्वर्सली रिलेशन हो गया। तो अगर ऐसे जाने पे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है तो ऐसे जाने पर कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, तो ऐसे जाने पर वॉल्यूम आपका क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। ऐसे जाने पर आपका वॉल्यूम कम हो रहा होगा, क्योंकि सी और वी इनवर्स रिलेशन है। तो अगर ऐसे जा रहे हो आप, ऐसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है तो वॉल्यूम कम होगा, ऐसे चलोगे कॉन्सेंट्रेशन कम होगी तो वॉल्यूम बढ़ेगा। यानी कि जब हम ऐसे जाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। यही बोला है उसने कि द वेरिएशन ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विद कॉन्सेंट्रेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय, यानी कि जैसे 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 मैं डाइल्यूशन बढ़ाता हूं, जैसे जैसे मैं डाइल्यूशन बढ़ाऊंगा, देखना ध्यान से, दो तरह के कर्व हमको देखने को मिलेंगे। अगर मैं आप लोगों को बताऊं ड्रॉ करके, तो आपको दो तरह के मिलेंगे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कर्व आएगा ऐसे, यानी कि हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो ये आपका होगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कर्व आता है। बट वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो इसके लिए ये कर्व आता है, यानी कि ये वाई एक्सिस पे है ना, इसको थोड़ा सा आप ऐसे बनाओ, ज्यादा अच्छा लगेगा। यानी कि ये वाई एक्सिस को कभी कट ही नहीं करेगा, ये ऐसा चलता रहेगा। यानी कि हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कर्व जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, यानी कि हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए चाहे इनफाइनाइट डाइल्यूशन आ जाए, हम एग्जैक्ट इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हम नहीं पता कर सकते। ठीक है, इस ग्राफ की मदद से, इसलिए हमको फिर अदर मेथड्स यूज करने पड़ते हैं, जो कि हम आगे देखेंगे। क्लियर हुआ? तो यहाँ से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए पूछा तो नॉर्मल आपका आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अगर वीक के लिए पूछता तो आपका आंसर डी आ जाता। ठीक है, बट अभी स्ट्रॉन्ग के लिए पूछा है, इसलिए आपके तीन ऑप्शन गलत हो गए। हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।